आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि आपका एजुकेशन लोन के लिए हेल्प करता है। हर एक स्टेट के अंदर अपना अपना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या फिर स्टूडेंट को एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जो लोन मिलता है, उसका अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग क्रिटेरिया है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि आपको हेल्प करेगा आगे के हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग फीचर्स ऑफ WBSSC मतलब फीचर्स ऑफ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। एंड साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेंगे और उसके बाद रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है उसको देख लेंगे। एंड साथ ही साथ आपको हाउ टू अप्लाई मतलब किस तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं उसे देखेंगे। एंड एप्लीकेशन जो हम लोग डालेंगे उसको हम लोग किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, इन चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखना। आपको जहां जहां डाउट हो, आपके सारे डाउट्स यहां पर क्लियर हो जाएंगे। एंड उसके बाद भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो आपको नीचे दिख रहे हो मोबाइल नंबर दिया गया है, उस मोबाइल नंबर पे आप जाकर के व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर साथ ही साथ कॉल कर सकते हो। एंड आपको बहुत ही जल्द आपसे कांटेक्ट करके आपको हेल्प कर दिया जाएगा। एंड नीचे गूगल फॉर्म भी दिया गया डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर भी आप क्वेरी को पुट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ अगर डायरेक्ट एडमिशन रिलेटेड आपको वेस्ट बंगाल के अंदर किसी भी टाइप का क्वेरी है, उसके लिए भी आप जाकर के नीचे के गूगल फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। तो आज का सबसे पहला जो हम टॉपिक जो है, सबसे पहला टॉपिक जो है आपका वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है उसका फीचर्स क्या क्या है। तो आपको सामने दिख रहा होगा द मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑफर्ड इज कितना, 10 लाख। तो सबसे ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम अमाउंट आपको लोन के रूप में जो मिल जाएगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से, वो कितना मिल जाएगा भाई, तो 10 लाख का मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा, 10 लाख का। एंड नेक्स्ट दूसरा बात कर लें कि लोन्स आर प्रोवाइडेड एट अ सिंपल रेट ऑफ 4% पर एनम। ठीक है, आपको यहाँ पर जो लोन मिलेगा वो 4% पर एनम के इंटरेस्ट पे आपको मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यस आई नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, आगे बोरोवर्स हु पे द इंटरेस्ट इन फुल थ्रू आउट द स्टडी पीरियड विल बी इनिशिएटेड एट द 1% कंसेशन। अगर वो जो मतलब जो इसने लोन लिया है, ठीक है, अगर वो पे कर दे थ्रू आउट द स्टडी पीरियड, मतलब पढ़ते पढ़ते वो अपना क्या कर दे, इंटरेस्ट पे कर दे, तब उसे 1% का कंसेशन भी मिलता है। ठीक है, सबसे खास बात यही है। एंड आगे नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका द रीपेमेंट टर्म इज 15 ईयर्स विच इंक्लूड्स द मोरेटेरियम एंड रीपेमेंट हॉलीडे ऑफ 1 ईयर। ठीक है, आप इसको जो रीपेमेंट है वो अगले 15 ईयर्स के अंदर कर सकते हैं और साथ ही साथ वहां पर एक 1 ईयर का हॉलीडे भी आपको मिल जाता है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विल बी इशूड इन द स्टूडेंट्स नेम ऑन टू द लोन अमाउंट। ठीक है, the student is responsible for paying the insurance premium which may be deducted from the loan account. ओके अगर आपने कोई इंश्योरेंस करा के रखा है तो वहां पर आपका स्टूडेंट के नाम से जो भी आपका इंश्योरेंस किया गया है, ठीक है, वहां से भी आपके लोन का अमाउंट डिडक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इन फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। अब भाई क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम लोग फुलफिल कर पाए इस वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, यू शुड बी एन इंडियन नेशनल हु हैज लाइफ इन वेस्ट बंगाल फॉर द लास्ट 10 ईयर। ठीक है, आपको मस्ट बी क्या होना चाहिए, वेस्ट बंगाल का सिटीजन होना चाहिए। मतलब लास्ट 10 ईयर से आप अगर वेस्ट बंगाल के अंदर रह रहे हो तब जाकर के आप एलिजिबल हो पाओगे, किसके लिए, वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए। दूसरा पॉइंट कि आपका एज जो होना चाहिए वो 40 ईयर्स के बिलो होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट, यू मस्ट बी इनरोल्ड फॉर द हायर एजुकेशन इन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसाज एंड अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सच एज IIM, IIESTS, IITs and NLUs of and NITs etc in the India or overseas। अगर आप इंडिया के अंदर किसी भी हायर एजुकेशन के लिए अगर पढ़ाई कर रहे हो, वह चाहे IIM हो, चाहे IIT हो या फिर NIT हो या फिर टॉप के कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक है, और जहां पर ये चीज एक्सेप्टेड है, वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड है, बहुत सारे कॉलेजेस में ये एक्सेप्टेड नहीं होता है। ठीक है, तो इन चीज को, इन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए आप इस कार्ड को, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो, इस लोन को अप्लाई कर सकते हो ताकि आप 10 लाख तक का लोन पा सकते हो। ठीक है, आगे, यू मस्ट बी इनरोल इन कोचिंग इंस्टीट्यूट टू अपीयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक IAS, मेडिकल, इंजीनियरिंग, SSC, IPS। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे जो है SSC की प्रिपरेशन करते हैं, IAS की प्रिपरेशन करते हैं, PSC की प्रिपरेशन करते हैं, IPS की प्रिपरेशन करते हैं एंड और भी अदर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो उस समय भी आप अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल हो एंड आप कैपेबल नहीं हो कि आप घर से उतना फी पे कर पाओ, एफर्ड कर पाओ, तो उस केस में भी आपको स्टूडेंट वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आप उस फी को पे कर सकते हो, इस इंस्टीट्यूशन के फी को पे कर सकते हो एंड आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जान लिया।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका कलर्ड फोटोग्राफ फॉर द अप्लीकेंट एंड को अप्लीकेंट, मतलब आपका और साथ में आपके पिताजी का, आपके गार्जियन का, ठीक है, कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए। ओके। दूसरा आधार कार्ड, तो किसका, कैंडिडेट का आधार कार्ड। ओके। एंड तीसरा 10th का रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब क्लास 10th का रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, जो आपने मैट्रिक की एग्जाम दी है, 10th का आपने एग्जाम दिया हुआ, चाहे आप किसी भी बोर्ड से दो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। साथ में आपको इनकम सर्टिफिकेट लग जाएगा भाई, क्या लग जाएगा, इनकम सर्टिफिकेट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद पैन कार्ड ऑफ द अप्लीकेंट एंड को अप्लीकेंट, मतलब अपना भी और साथ में आपके गार्जियन मतलब फादर या मदर जिसके साथ आप अप्लाई करने जा रहे हो उनका पैन कार्ड, ठीक है। उसके बाद आपका क्या चाहिए भाई, बैंक डिटेल चाहिए, और साथ ही साथ जो जिसके साथ आप जा रहे हो गार्जियन के साथ उनका बैंक डिटेल चाहिए। एंड नेक्स्ट एड्रेस प्रूफ ऑफ को एप्लीकेंट, मतलब जिसके साथ जा रहे हो उनका एड्रेस प्रूफ भी चाहिए। ओके। उसके बाद आपने जिस भी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज या कोचिंग में आपने एडमिशन लिया है वहां का फी डिटेल चाहिए, ठीक है, कि भाई इतना रुपया लग रहा है, पूरे अच्छे से जो फॉर्मेट बना हुआ होता है जिसको बोनाफाइड भी बोला जाता है वो चीज चाहिए। नेक्स्ट कोर्स डिटेल चाहिए कि भाई आप कितने दिन का कोर्स कर रहे हो, ये किस चीज का कोर्स है, बीटेक कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, उस कोर्स का पूरा डिटेल चाहिए। ओके। तो इतना डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होगा वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अब भाई हमारे पास सब कुछ मैंने पा लिया। अब हमें किस तरीके से अप्लाई करना है इस चीज पे बात करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए हमारे पास भाई दो चीज चाहिए। पहला चीज तो आपको चाहिए भाई क्या, पहला चीज चाहिए कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। एंड देन क्या करोगे आप भाई, फॉर्म फिलअप करोगे, ठीक है, फॉर्म फिलअप करोगे किसका, तो ये लोन का। ऑनलाइन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिहार के बच्चों को ऑफलाइन जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ वेस्ट बंगाल में बहुत ही इजी स्टेप दिया गया है, ऑनलाइन की मदद में हो जाता है, ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पर देखोगे विजिट https://wbssc.wb.government.in, इसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जाकर के आपको क्लिक करना है किस पे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर नहीं रखा है, आपको रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में कुछ कुछ चीजें आपसे मांगी जाएगी, आप सारा डिटेल सही सही भर दोगे, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन यू गॉट अ यूनिक आईडी, आप क्या पाओगे भाई, यूनिक आईडी पाओगे, और साथ में जो आपने पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड आपके पास होगा, ठीक है। यूनिक आईडी और पासवर्ड मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आपको जाके क्या करना है भाई, लॉगिन करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। एंड देन फिर आपको क्या करना है भाई, अप्लाई करना है। अप्लाई करोगे वहां पर रजिस्ट्रेशन जब कर रहे होगे उस समय में आप नाम नंबर सब कुछ डाले होगे, तो इस चीज को वेरीफाई कर लेना है कहां पर, डैशबोर्ड पे, ठीक है। उसके बाद क्लिक करना है किस पे भाई, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। एंड अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद इंटर करना है क्या चाहिए, रिक्वेस्टेड पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज योर नेम, को एप्लीकेंट, बोरोवर, गार्जियंस नेम, ठीक है, साथ में फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईटीसी, मतलब एवरीथिंग तुम अपना एंड साथ में साथ में लेकर के जाओगे को एप्लीकेंट का, दोनों का ही आपको डिटेल फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, ठीक है, और आधार कार्ड नहीं है, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा नो फॉर बोथ, ठीक है, दोनों के लिए नो सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट, वहां पर एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको निकाल करके डाउनलोड करके उसको फिल करके उसके बाद उस पर जो भी मोहर वगैरह जो भी लगाना है, सिग्नेचर वगैरह करके उसको फिर वहां पर सबमिट कर देना है, ठीक है भाई। उसके बाद इंटर करना है सब किसका डिटेल, को बोरर्स का डिटेल इंटर करना है, ठीक है, उसका एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड मोर, जितना भी आपसे चीज मांगा जाएगा आपको सब कुछ सही सही फिलअप कर देना है, ठीक है। इंश्योर करना कि उसको जब हम लोग फाइनल सबमिट करें उसके पहले हम लोग वेरीफाई कर लें कि हमारा पूरा एप्लीकेशन डिटेल जो है वो क्या सही सही फिल किया गया है, क्योंकि अगर आप गलत फिल करते हो तो आपका रिजेक्ट होने का ज्यादा चांस होता है, और रिजेक्ट हो जाने के बाद फिर वापस से आपको उतना प्रोसेस करना पड़ेगा एंड उतना टाइम फिर से लग जाएगा, फिर आपको प्रेशर आने लग जाएगा कितना फी सबमिट करने का। तो इसलिए इसको इंश्योर करना कि फर्स्ट टाइम में ही हम सब सारा डिटेल सही सही भर दें, ठीक है। उसके बाद कंफर्म करो, कंफर्म योर रिक्वेस्ट फॉर सबमिशन, ठीक है, इतना चीज कर दोगे हो गया भाई, क्या चीज, अप्लाई। दो चीज हम लोगों ने कर लिया, अप्लाई एंड रजिस्ट्रेशन। पहले हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया एंड देन फिर हम लोग क्या कर लिया भाई, अप्लाई कर लिया। अब इतना चीज करने के बाद अब फाइनल काम क्या करना है भाई, कि इतना चीज तो कर लिए। अब कुछ समय बाद हमें देखना पड़ेगा भाई कि हमारा जो डॉक्यूमेंट जो मैंने अप्लाई किया वो कहां तक गया, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस से जाकर के वेरीफाई होगा तब जाकर के आपको लोन मिलेगा। लोन सैंक्शन होने से पहले बहुत सारा स्टेप होता है, ठीक है। तो वो सारा स्टेप जो होगा वो स्टेप को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि भाई कहां तक, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हैं, अमेजन से कुछ ऑर्डर करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कहां पहुंचा, पैक हुआ नहीं हुआ, पैक हुआ, डिस्पैच हुआ नहीं हुआ, कहां तक पहुंचा, कब हमको मिलेगा, ठीक है। इन सारी चीज को हम लोग जिस तरीके से ट्रैक करते हैं उसी प्रकार से आप अपने लोन को भी ट्रैक कर सकते हो, भाई पैसा हमारा कहां तक पहुंचा, हमारा एप्लीकेशन कहां तक पहुंचा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको वापस से ये जो लिंक, इसका भी लिंक नीचे दिया रहेगा, ठीक है, वहां पर जाकर के आपको क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन करना है आपको किसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से, उस रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड को रखना है पूरे फ्यूचर में,
पूरे अपने लोन को आप वहीं से चेक कर सकते हो और वहीं पर वापस से आपको रीपेमेंट का भी ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद इंटर द कैप्चा डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। ठीक है, कैप्चा आप डालोगे, स्क्रीन पे दिया रहेगा। ठीक है, द स्टेटस ऑफ द लोन एप्लीकेशन विल बी डिस्प्ले ऑन द डैशबोर्ड। ठीक है, और डैशबोर्ड पे आपको पूरे लोन एप्लीकेशन का पूरा स्टेटस दिख जाएगा भाई। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लोन को अप्लाई कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बता दिए, एवरीथिंग आपको मैंने बता दिया। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने और भी दोस्तों के पास इसे शेयर करिएगा, जिन भी बच्चों को जरूरत होगा ठीक है इस टाइप के लोन्स की, तो उनके पास शेयर करिएगा। ये वेस्ट बंगाल के जो भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों के लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, जो बच्चे हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं लेकिन वो कैपेबल नहीं है एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तब आप जाकर के आप इस लोन की मदद से आप अपने स्टडी को कंप्लीट करिए एंड देन उसके बाद फिर अच्छी जगह अच्छी कैरियर बना करके वापस से लोन को रीपेमेंट करके अपनी कैरियर में आगे बढ़िए भाई। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो। किसी भी बच्चे को एडमिशन रिलेटेड क्वेरी हो या फिर किसी भी टाइप का क्वेरी हो, आप नीचे दिए गए जो भी आपको नंबर दिख रहा है वहां पर जाकर के कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है, वहां जाकर के फिल कर सकते हैं भाई। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो। बाय बाय एवरीवन।